नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके आकलन 13। आज हम इस वीडियो के अंदर आकलन 13 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन 13। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ना है, फिर जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर देने हैं। रविवार को तन्मय अपने गांव गया। तन्मय अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। तन्मय ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे, वहाँ एक कुआं भी देखा। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर तन्मय ने डर कर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। तो ये इस प्रकार हमारा गद्यांश था और अब हमें इनके जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, झाड़ी शब्द का बहुवचन होगा झाड़ियाँ। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तने वाला शब्द छांटिए तन्मय। तीसरा प्रश्न है, वहाँ 5 ऊंट बैठे थे। रेखांकित पद में समास है द्विगु समास है। 5 ऊंट, 5 ऊंटों का समूह, द्विगु समास। चौथा प्रश्न है, तन्मय अपने माता पिता के साथ तांगे में बैठ गया। रेखांकित पद में समास विग्रह होगा माता और पिता। प्रश्न नंबर 5 है, गद्यांश के अनुसार क्रम का मिलान करिए। रास्ते में आंधी आ गई, ये 2 नंबर पर था। वहाँ एक कुआं भी था, ये लास्ट में था। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, तो फर्स्ट पर हो जाएगा। रविवार को तन्मय अपने गांव गया, रास्ते में आंधी आ गई और वहां पर उसने कुएं पे देखा था। प्रश्न नंबर 6 है, उक्त गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न बन जाएगा, तन्मय अपने गांव कब गया, और दूसरा है, तन्मय ने गांव में क्या पहली बार देखा। प्रश्न नंबर 7 है, आपके द्वारा दी गई बस रेलगाड़ी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। एक बार मैं रेलगाड़ी से उदयपुर से जयपुर गया। डिब्बे के अंदर बहुत भीड़ थी। लोगों से सीट के लिए निवेदन किया लेकिन सीट नहीं मिली। चित्तौड़ में जाकर कुछ लोग उतरे, तब सीट मिल गई। ये हमारा यात्रा वृतांत था, रेलगाड़ी से यात्रा की उसी का। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सांझ होने से पहले तन्मय अपने गांव पहुंचना चाहता था। उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। जैसे ही तन्मय घर पहुंचा होगा, उसके मन को बहुत शांति मिली होगी। प्रश्न नंबर 9 है, यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप किन यातायात साधनों का उपयोग करेंगे, लिखिए। यदि हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो रेलगाड़ी अच्छा साधन है। तो चलिए बच्चों, जय हिंद।